हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ऑलराइट। तो अब तक हमने देखा इन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस अबाउट स्केलर फील्ड। हमने देखा वेक्टर फील्ड क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हम एक ऑपरेशन करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी पर, एक स्केलर फील्ड पर। ऑलराइट। तो उस ऑपरेशन को हम फिर क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ऑलराइट। नाउ लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर हमारे पास एक डेल्टा ऑपरेटर है, एक डेल ऑपरेटर है हमारे पास, जो हम इस सिंबल से नोटिफाई करते हैं। अगर हम ये डेल ऑपरेटर एक स्केलर फील्ड पर ऑपरेट करते हैं, मैंने डेल ऑपरेटर, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये डेल ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है। ऑपरेटर is operator on a scalar field, on a scalar field. All right. Then we call this as हम इसको क्या कहेंगे, as gradient of a scalar. Sorry, gradient, gradient of a scalar. अब तक तो ठीक है। भाई अब भी हमें ये मतलब समझ नहीं आया। अभी तो हम भाई अभी तो हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, इसको हम सिर्फ डिफाइन कर रहे थे, हम किसको कहते हैं, एक ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। अब हम इसको समझेंगे। अब यहाँ पे बात आई किसकी, हमारे ऑपरेटर की, डेल ऑपरेटर की। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन फाई। ऑलराइट। अगर आपको पता नहीं ये स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड हम किसको बोलते हैं, तो आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो मैंने इसी पर स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड पर मैंने वो दिया है, तो आप वहाँ जा सकते हो और वहाँ पे आप उसको पहले अच्छे से समझो। ऑलराइट। स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है। अब अगर हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, फिर भी मैं अभी जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको फिर भी ये समझाऊंगा। यहाँ पे आप पहले इस डेफिनेशन पर थोड़ा फोकस करो। अगर हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, दैट्स फाई, जिसको हम एक फाई से डिफाइन करते हैं। दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, दैट्स एक्स वाई कमा जेड। ऑलराइट। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन इस पर कर रहा हूँ, इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। किस ऑपरेटर से, दैट्स डेल्टा ऑपरेटर, जिसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। और ये इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस डी बाई डी वाई प्लस डी बाई डी जेड। ऑलराइट, डो बाई डो जेड। और डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंस में थोड़ी फर्क होती है। ऑलराइट। इसको भी मैं जब मैं फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट पे आऊँगा तो वहाँ पे मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा। यहाँ पे आप सिर्फ इसको समझो कि यहाँ पे मैं सिर्फ इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ऑलराइट। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, पुलिस ऑपरेशन। सपोज हम किसी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान पुलिस रखते हैं, तो वो एक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है। ऑलराइट। ऐसे हमारे पास डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है, इंटीग्रेशन ऑपरेशन है हमारे पास। ऑलराइट। ऐसी एक ऑपरेशन है, दैट इज डेल ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं, या इसको हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑलराइट। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर किसके बराबर होता है, ये एक्चुअली एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ऑलराइट। ये जो एक्स वाई एंड जेड है, ये इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इसको मैंने लिखा, डेल ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, दैट्स डी वाई बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। अभी हम आप कंफ्यूजन मत हो, ये एक्चुअली होता क्या, ये क्या है, इसने क्या लिखा। मैं आप इस पॉइंट पे आऊँगा, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से आपको डिफाइन करूँगा। दैट इज़ फिजिकल मीनिंग ऑफ ए ग्रेड। जब मैं आऊँगा उस पॉइंट पर, तब मैं इसको अच्छे से डिफाइन, यहाँ पे आप सिर्फ डिफिनेशन याद रखो। तो जब यही ऑपरेशन मैं करूँगा किस पर, मैं आपको ये भी समझाऊंगा ये ऑपरेशन हम करते कैसे हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जब यही ऑपरेशन में किस पर लगाऊंगा, एक फंक्शन जो हमारे पास है, एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज
then I will write here gradient of phi. Gradient of phi is equal to operator on phi, दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन phi. इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ phi. तो ये किसके बराबर में लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स अलॉन्ग आई प्लस डी बाई डी वाई अलॉन्ग जे प्लस डी बाई डी जेड अलॉन्ग के. राइट, ये जो हमारा ऑपरेटर था, और किया किस पर हमने ऑपरेट, इस फाई पर. तो यहां पर मैं लिखूंगा बाहर फाई. ऑलराइट, तो हमारा ये क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज आवर डी फाई डिवाइड बाई डी एक्स अलॉन्ग आई प्लस डी फाई डिवाइड बाई डी वाई अलॉन्ग जे प्लस डी फाई डिवाइड बाई डी जेड अलॉन्ग के. ऑलराइट, तो ये जो हमारा बन गया, ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जब एक ऑपरेटर हम किस पे ऑपरेट करते हैं, एक स्केलर फंक्शन पे, वहां पे हमें क्या बनता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर. ऑलराइट, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रेडियंट ऑफ फाई. भाई इसको हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया अपने इस वेक्टर कैलकुलस में. भाई इसका भी कोई काम होगा, तभी जाके हमने इसको इंट्रोड्यूस किया. तो लेट्स सी वेयर वी यूज दिस. तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ. उसी एग्जांपल पे हम फिर आएंगे, वहाँ भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी सीखेंगे, वहाँ पे भी हम इस ऑपरेटर का भी अच्छे से देखेंगे. ऑलराइट, सपोज करो कि आपके पास एक मेटेलिक बार है. ऑलराइट, और ये मेटेलिक बार क्या है, इट इज 3 डायमीटर. अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर इसको एक टेम्परेचर दिया. राइट, एक हीट मैंने इसको सप्लाई किया. ऑलराइट, तो उस हीट से क्या होगा, इसके टेम्परेचर में चेंज आएगी. ये जो हीट ये फ्लो होगी. ऑलराइट, अब ये जो हीट फ्लो होगी, ये जो टेम्परेचर वहां पे टेम्परेचर चेंज हम देखेंगे, ये हर किसी इस स्पेस में हर किसी मतलब इन एवरी डायरेक्शन दिस विल गोइंग टू फ्लो. ऑलराइट, तब तक जब तक हम ये इसका जो एक्चुअली जब तक ना इसमें क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा. ये जो टेम्परेचर है, ये जो ये फ्लो होगा इन एवरी डायरेक्शन. सपोज ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, दिस इज आवर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज आवर जेड डायरेक्शन. ऑलराइट, अब अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे बताइए इस पॉइंट पर. सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, मैंने यहाँ से इसको यहाँ से टेम्परेचर फॉर्म किया, मैंने इसके सामने ये बॉडी रखी, तो यहाँ से टेम्परेचर फ्लो होगा इसमें. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इस वक्त क्या टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पर. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर मैं देखूँगा कि किस तरीके से ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे क्या टेम्परेचर था तो किस तरीके से यहाँ पे अब ये टेम्परेचर चेंज हो गया. ऑलराइट, बट यहाँ पे परेशानी है, ये जो टेम्परेचर है ये हर किसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ. ऑलराइट, अब तक हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता कि अलोंग एक्स एक्सिस की ओर, तो आप सीधे कहते हैं कि डी एक्स डिवाइड बाई या डी टी टेम्परेचर चेंज डिवाइड बाई अलोंग एक्स एक्सिस. तो आराम से आप ढूंढ पाते कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे इस हिसाब से क्या टेम्परेचर होगा जब मैंने चेंज की किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्स में जब मैंने चेंज लाई. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये हर किसी डायरेक्शन में सेम जा रहा है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए कंसेप्ट आया जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर आपको ऐसी कंडीशन आती है किसी वक्त, सपोज करो कि कैसी कंडीशन जहां पे आपको इफ देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स
तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर किसी वक्त यहाँ पे जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है, तीसरा है, अब सारे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये होता कैसे एक्चुअली, अब ये देखेंगे। सपोज करो कि एक आदमी है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत। एक आदमी है, दिस इट इज एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी जेड एक्सिस है। अगर आपको देखना है साइमल्टेनियस कि ये एक्स एक्सिस की ओर कितना जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक ही चीज पर फोकस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे उस टाइम, उस इंस्टेंट पर क्या करोगे, ये जो इसका वाई एक्सिस है और ये इसकी जेड एक्सिस है, इनको आप क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। राइट, इससे क्या होगा कि आप उसका देखोगे क्या कि ये किस रेट से किस ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। और फिर अगर आपको y की ओर देखना है तो आपको x और z कांस्टेंट रखना है, और फिर z की ओर देखना है तो x और y कांस्टेंट रखना है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही यहाँ पे ये जो हमारी सिचुएशन है इस टेम्परेचर की, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि x एक्सिस की ओर जब हम देखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे, जो हमारे पास सपोज अगर हम इस टेम्परेचर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँगा, ये भी हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फील्ड है, जैसे फाई है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज डी बाई डी एक्स, ऑलराइट, डी टी बाई डी एक्स प्लस डी टी बाई डी वाई, डो वाई, एक्चुअली दिस नॉट डी, दिस इज डो, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, डी टी बाई डो जेड। अब इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज किस तरह से हो रहा था जब हमने चेंज लाई किस में, एक्स एक्सिस में। राइट, फिर हमने देखा कि उस वक्त हमने क्या किया, y और x को कांस्टेंट रखा। फिर हम गए टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर अलोंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस y एक्सिस, वहाँ पे हमने x और z कांस्टेंट रखा, उसमें हमने चेंज नहीं देखी। ऑलराइट, उस इंस्टेंट पे हमने उसकी चेंज नहीं देखी। ऑलराइट, चेंज तो हो रहा है पर हमने क्या किया, यही तो रूल है इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना है, अगर आप इस एक्सिस पे देखोगे तो उन एक्सिस को आपको कांस्टेंट रखना है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसकी क्या बन गई, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, अब आपको कंसेप्ट आ गया समझ, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एक्सिस हैं, तो हर किसी एक्सिस में इंस्टेंटली चेंज आ रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ लेट्स कम टू आवर पॉइंट। अब इससे हमें आसानी होगी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ऑलराइट, अब इसको समझते हैं, अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, तो चलिए समझते हैं। सियर, सपोज आपके पास में यही बॉडी, अब इसमें मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूं, इसकी एक्स एक्सिस है, इसकी वाई एक्सिस, दिस जेड एक्सिस। अब समझो कि यहाँ पे एक पॉइंट था, जिस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे देखा था कि इस बॉडी में टेम्परेचर कितना है। ऑलराइट, सपोज करो कि हमारे पास इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो टेम्परेचर है, हम फिलहाल बात करेंगे टेम्परेचर की। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी हमारे पास एक स्केलर फंक्शन फाई है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा टेम्परेचर पे, फिर टेम्परेचर के बदले में वहाँ पे सिंपली फाई लगाऊंगा फॉर जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट पी रखा ना। अब इस पॉइंट पी पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस किस की फंक्शन होगी, दैट्स एक्स कमा वाई कमा जेड। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो टेम्परेचर है इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, ठीक है, वो हम देखेंगे कि x की ओर जो ये बॉडी है ये कितनी दूर है। ठीक है, y की ओर कितनी दूर है, z की ओर कितनी दूर है, तभी इस पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट जो यहाँ पे ये जो पोजीशन डिफाइन कर रहा है, इस पोजीशन पर ये जो टेम्परेचर है इसका वैल्यू क्या है। ऑलराइट, आ गया समझ। तो इसको मैं सिंपली दिस वी नो नाउ दिस इज द टेम्परेचर
फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड। अब मान लो कि अब मैंने इस डेल्टा एक्स में चेंज लाई, वाई में भी जेड में भी चेंज आई, ऑलराइट, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेस। ये हर किसी एक्सिस में चेंज आएगी। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एक्स एक्सिस ओनली, हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। जब ये टेम्परेचर वहाँ पे इस बॉडी में जाएगा तो ये हर किसी एक्सिस में जाएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, राइट। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्यू डिफाइन किया। तो इस पॉइंट क्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या देखना है कि इस पॉइंट क्यू पे जब मैं गया तो मैंने ऑटोमेटिकली इस एक्सिस में भी चेंज लाई। पहले मैं यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे आ गया। पहले मैं यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे आ गया, ऑलराइट। इसी हिसाब जेड के हिसाब से मैं कहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से इसको साथ, राइट। सपोज ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर R1 है और ये R2, राइट। ये जो पोजीशन वेक्टर से हमें एक पोजीशन डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की। ये जो हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पे इस स्पेस में, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये बॉडी जिसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जितनी चेंज आई है वही हमारी क्या पोजीशन चेंज हुई है, ऑलराइट। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली डेल्टा आर, ये स्मॉल चेंज डेल्टा आर हुई है, ऑलराइट। अब यहाँ पे मतलब क्या है, अगर मैं आपको कहूँगा कि ये हमारे पास जो ये है दैट इज T2, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस नहीं, यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन पॉइंट पी पे थे। अब पॉइंट पी से हमने चेंज लाई तो टेम्परेचर में भी टेम्परेचर हम फिलहाल कर रहे हैं कि ये फंक्शन किस किस है। अब यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दैट मीन्स हमने एक्स में चेंज लाई डेल्टा एक्स। उस वक्त आप बताओ कि जो टेम्परेचर है दैट इज पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, ऑलराइट। अगर मुझे ये डिफरेंस ढूंढनी है कि पोजीशन चेंज करने से, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस, मेरी जो टेम्परेचर है इसमें कितनी चेंज आ गई है, ऑलराइट। दैट इज इस पोजीशन चेंज करने से, दैट इज डेल्टा आर, इस चेंज से मेरी टेम्परेचर में कितनी चेंज आ गई। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज आई कैन राइट हियर और T1, मैं इसको डिफाइन करता हूँ T1, दिस पॉइंट P, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ T ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड, ऑलराइट। अब जब मैं T2 की बात करूंगा, दिस इज फंक्शन ऑफ T, फंक्शन ऑफ T है, ऑलराइट। अब क्या है, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि हमने x में भी चेंज लाई, y प्लस डेल्टा y में भी चेंज लाई, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ स्पेस, प्लस डेल्टा z, ऑलराइट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मुझे देखना है कि ये जो इस पोजीशन चेंज से जो यहाँ पे डेल्टा आर पोजीशन चेंज हुई, ये डेल्टा आर ये एक्चुअली है, दैट इज, यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे फजूल में, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा आर इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, दैट इज एक्स कमा वाई कमा जेड। तो अगर हमें देखना है कि ये जो पोजीशन चेंज हुई है जब हम पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक गए, तो इस पोजीशन चेंज से हमारे टेम्परेचर में कितनी चेंज आ गई है, ऑलराइट। तो मैं कैसे वो ढूंढूंगा, दैट्स डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो वो क्या बनेगा हमारा, दैट इज T ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा वाई प्लस डेल्टा वाई कमा जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस T ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड, ऑलराइट। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। अब अगर हमें ये चेंज देखनी है टेम्परेचर में कितनी चेंज आएगी, अब ये टेम्परेचर जो डेल्टा टी है ये किस किस की फंक्शन है, दैट इज एक्स कमा वाई कमा जेड की, ऑलराइट। ये जो एक्स कमा वाई कमा जेड जो यहाँ पे हमारे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जब इनमें चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे टेम्परेचर में भी चेंज आएगी। हर किसी पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर होगा तब तक जब तक ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट मी रब दिस हियर। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ पे आप इसको देखो, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कैलकुलस,
मैं ऊपर लिखूँगा, लेट मी राइट अबो। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको। अब हमने देखा जो डेल्टा टी है ये किसके बराबर है, T2 माइनस T1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा, क्या लिखा हमने, दैट इज T2 इज द फंक्शन ऑफ, दैट इज T ऑफ x प्लस डेल्टा x कमा y प्लस डेल्टा y कमा z प्लस डेल्टा z, राइट। माइनस टाइम्स T ऑफ दैट इज x कमा y कमा z। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम जो कैलकुलस है इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो रिजल्ट लिखूंगा जो हमें वहाँ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको वो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, ठीक है। तो अगर आपको वो सीखना है उसकी एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन ये कैसे आ गई, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट लिखूंगा। अब जो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो यहाँ पे हमें बनेगा डी फाई इज इक्वल टू, जब मैं इस डेल्टा टी इस एवरेज टेम्परेचर को इंस्टेंट टेम्परेचर देखूंगा कि इस पॉइंट पर कितना है, तो ये ऑब्वियसली ये डी फाई बनेगा। तो किसके बराबर आएगा, डी फाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी फाई डिवाइड बाई dy प्लस डी फाई डिवाइड बाई dz. This is actually dou, this is partial differentiation of this phi, but we are just dealing with temperature, तो यहाँ पे हम इसके बदले टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, राइट। इसके बदले मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिखता हूँ, इससे आप फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ऑलराइट, या सिंपली आपको पता है कि जो हम यहाँ पे फाई इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसके बराबर है, टेम्परेचर के बराबर। ये जो हम स्केलर फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये टेम्परेचर है, तो मैं इसको किसी भी वक्त फिर रिप्लेस करूँगा। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ तक सीधे आ गए, इसके बीच में बहुत सारे मैथमेटिक्स हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर हमें ये एक्सप्रेशन आप निकाल के दो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी पर बनाऊंगा, राइट। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स आई प्लस डी बाई, लेट मी राइट दिस टेम्परेचर हियर, डो बाई डो टी डिवाइड बाई डी वाई जे प्लस डो बाई डो टी डिवाइड बाई डी जेड along k, right, into dxi प्लस dy j प्लस dz k, राइट। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में एक डॉट प्रोडक्ट अब आया, एक डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अगर मैं इनको वापस मल्टीप्लाई करूँ, दैट मीन्स आई डॉट आई, आपको पता है आई डॉट आई किसके बराबर होता है, जब एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स के दरमियान एक सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। कैसे आता है, दैट इज 1 इंटू 1 कॉस थीटा, ऑलराइट। अब इनके बीच में एंगल थीटा कितना होता है, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ऑलराइट। तो दैट्स वाई। और जो इसके बाकी जब हम इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डी टी डिवाइड बाई डी एक्स आई को जे के साथ, तो ये सारे क्या बनेंगे 0, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, जो जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, डेल्टा ऑपरेटर से, ऑलराइट। यहाँ पे मैं टी लिखूंगा, यहाँ पे समझ आ गया क्यों मैंने इसको रिप्लेस किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो डेल्टा ऑपरेटर होता है ये एक ऑपरेशन होता है,
जो पार्शियल ऑपरेशन होता है इन 3 डायमेंशनल, दैट इज डी बाई डी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी वाई प्लस डी डिवाइड बाई डी जेड। अब इसको मैंने इसी से रिप्लेस किया यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा, दैट इज, और जो यहाँ पे हमारे हैं दैट इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डी जेड के, ये हमारे पास जो लेंथ है किसकी, इसको मैं डी एल से डिनोट कर रहा हूँ, और ये डी एल हमारा क्या बनेगा, इनफिनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑलराइट, अब यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा। तो गाइस चले आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब अगर आपको किसी वक्त क्या करना है, ये जो डेल्टा टी इसके डॉट प्रोडक्ट इसके बीच में है, दैट इज डी टी सॉरी ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर डॉट, इसको अब मैं ख़त्म करूँगा डी एल, इसके प्लेस में क्या लिखूंगा, दैट इज कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक डॉट प्रोडक्ट वो किसके बराबर होता है, वहाँ पे हमें एंगल इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। राइट, देखो अब इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे जो थीटा है इसको यहाँ पे लगाएंगे, दैट मीन्स ये जो एंगल है, ये डी एल क्या था हमारा, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारे पास था, यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, जैसे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था। अब अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो हमारे पास ये दिस व्हाट वी कॉल ग्रेडियंट ऑफ फील्ड, स्केलर फील्ड, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, अगर इसके दरमियान एंगल क्या होगी, अगर इसके दरमियान एंगल होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री किसके बराबर आएगा, cos 90 0 डिग्री के बराबर आएगा। दैट मीन्स इसका मतलब है कि अगर ये जो हम टेम्परेचर, दैट मीन्स कि ऐसे आप समझो, सपोज करो कि हमारे पास एक वाटर फ्लो होती है पाइप, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ऑलराइट, तो यहाँ से इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऑलराइट, और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जो डेल्टा टी दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसका मतलब ऐसे भी हम समझिए कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लोइंग प्रेशर किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जाना किस डायरेक्शन में है, इसको एक्चुअली इस डायरेक्शन में, तो ऐसे इसके बीच में जो 90 डिग्री एंगल बना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास जो आएगा वहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ऑलराइट। तो मैक्सिमम कब होगा, जब जिस डायरेक्शन में ये जो हमारे पास जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में जब हम ये जो डेल्टा टी हमारे पास जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, अगर उसी डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास क्या आएगा, जो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर ये मैक्सिमम आएगा, राइट। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। इसका हम अब दूसरा लेक्चर में बनाऊंगा, वहाँ पे मैं थोड़ा इसका आगे आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, तो यहाँ पे इसी लेक्चर में ये सब कुछ नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको पहले अंडरस्टैंड इसको लिखो, राइट। थैंक यू सो मच।